आज 2 अप्रैल के दिन कैसा रहने वाला मार्केट का हाल जानते हैं। देखिए, BSE सेंसेक्स बढ़ोतरी पे है, 74,014 पे क्लोजिंग दिया हुआ है 363 अंकों की बढ़ोतरी के साथ। लेकिन हम डाउ जोन की बात करें तो डाउ जोन देखिए 1 अप्रैल को डाउ जोन 39,566 के करीब क्लोजिंग दिया हुआ है 240 अंकों की गिरावट के साथ। तो यहाँ से तो लगता है कि हमारी भी मार्केट में गिरावट हो सकती है। तो देखिए, करेक्शन अगर होता है तो इतना जल्दी करेक्शन होगा नहीं, क्योंकि चुनावी सीजन है। तो हमारा मार्केट पहले 74,800 के करीब जाएगी और वहाँ से गिरावट होगी। अगर यहीं से अगर गिरावट होती है तब भी शेयर्स में क्या होंगे, तो लेवल टारगेट क्या निकल कर आएंगे आप देखिए। तो 1 महीने 6 महीने को चार्ट को देखिए, मार्केट यहीं कंसोलिडेट कर रही है। 71,000, 71,800, 71,300, 71,900 देखिए, 73,300, 71,000, 70,300, फिर देखिए 70,300, 74,000, फिर गिरावट 72,100, 200, 71,900, फिर 74,000। तो यहाँ से अगर मार्केट अप ट्रेंड होती है तो जाएगी 75,000 के करीब। अगर थोड़ा बहुत देखिए डाउ जोन के अनुसार तो यहाँ गिरावट दिख रही है, क्योंकि अगर यहाँ पे करेक्शन शुरू हो गया है तो हमारी भी मार्केट में करेक्शन होगा। तो गिरावट होती है तो लेवल टारगेट्स क्या निकल के आएंगे शेयरों के, तो जान लेते कुछ अच्छे शेयरों की जो गिरावट के बाद बहुत जल्दी बढ़ोतरी करते हैं। देखिए, अगर पैसे कमाने हैं तो इन्वेस्ट अच्छे शेयरों में करिए। देखिए, रेल विकास निगम लिमिटेड 298, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, अगर 74,800 मार्केट जाते जाते ब्रेकआउट हुआ तो 298 तक टारगेट है, जा सकता है। और उसके बाद गिरावट देखिए, अगर 298 के बाद गिरावट हुई तो गिर के आया था 239 12 फरवरी को, फिर गिरावट हुई देखिए 13 मार्च को, और आया 219 के करीब। देखिए, ये देखिए 1 महीने के बाद शेयर्स में 222, 219, देखिए 229 और 219, 1 महीने बाद 219 आ गया। यहाँ 229 आया था, बढ़ोतरी कहाँ गई, 264-70 रुपये जाकर फिर गिरावट हुई। तो यहाँ से गिरावट के भी संकेत मिलने लगे हैं कि ये गिरावट होती है। तो ये 98 गया तो ठीक है, अगर 98 के बाद भी गिरावट हुई तो 203 आ जाएगा, 209 आ जाएगा। अगर नहीं तो बढ़ोतरी हुई तो ऊपर भी जा सकता है। तो मार्केट के अनुसार ध्यान रहिए, सजग रहिए। और यहाँ से गिरावट के संकेत मिल रहे हैं और अपना लेवल टारगेट याद रखिए। ये जाता है 400 पार, 450, 500, 480 तक जा सकता है। अगर यहीं से गिरावट हो गई, करेक्शन हो गया, देखिए 13 मार्च को गिरावट हुई थी, 13 फरवरी को गिरावट हुई थी, 13 मार्च को, 12 फरवरी को और 13 मार्च को देखिए गिरावट हुई थी। अब यहाँ अप ट्रेंड करके जा रहा है लेवल, तो यहाँ से निकल के आ रहा है कि यहाँ से गिरावट हो सकती है, क्योंकि गिरावट हुई तो अगर 13 अप्रैल का दिन चुनता है मार्केट तो यहाँ गिरावट हुई तो ये आ सकता है 270 के करीब। तो यहाँ भी खरीदारी का मौका बनता है, यहाँ से भी खरीदारी कर सकते हैं। ऐसे ही सारे शेयरों में होगा। वोडाफोन आइडिया की बात करें तो इस बार ये आपको 10 रुपये 8 रुपये करीब दिख जाएगा, क्योंकि अगर आज इसमें 45,000 करोड़ के इन्वेस्ट की बात सामने वाली है। 2 अप्रैल को इसमें मीटिंग है। मीटिंग में अगर पैसा रेज और 5G रोल आउट का काम कंपनी जल्दी करवा देती है और सारी बोर्ड मीटिंग के बाद इन्वेस्ट की खबर आती है, तो यहाँ से अप ट्रेंड होगा, 20 रुपये 25 रुपये जाएगा। नहीं तो ये गिरकर 8 रुपये 7 रुपये 5-6 रुपये तक आ जाएगा। तो ऐसे ही सारे शेयर्स हैं। और IRFC देखिए 1 अप्रैल को इसमें 3 रुपये की बढ़ोतरी है। 6 महीने में देखिए चार्ट देखते हैं, 132 आया, फिर दोबारा गिरावट हुई। देखिए
124 तक आया, और अगर इस बार गिरावट हुई तो 112 तक आ जाएगा। तो यहाँ भी खरीदारी का मौका बन रहा है। तो सारे शेयरों में गिरावट अगर होती है तो देखिए गिरावट का संकेत मिलने शुरू हो गए हैं कि यहाँ से अब गिरावट होगी। लेकिन इंडियन मार्केट क्या करती है ना कि जब अमेरिकन मार्केट गिरने शुरू होते तो पहले यहाँ पे बढ़ोतरी होती है। तो आज के दिन अगर 2 अप्रैल को मार्केट में कुछ बढ़ोतरी हुई तो शेयर्स एक ब्रेकआउट देकर फिर दोबारा गिरावट की तरफ आएंगे। ब्रेकआउट करेंगे फिर गिरावट होगी। तो ब्रेकआउट करके रेलवे के शेयर्स तो अगर आपके पास डिलीवरी है तो बेच सकते हैं, और अगर नहीं है तो इंतज़ार करिए गिरने का। जैसे मार्केट बढ़ के गिरती है तो एक अच्छा कमाई का मौका मिलेगा, और गिरे हुए स्तरों से शेयरों को खरीदिए और अप ट्रेंड होने पर बेचिए। तो ये अप ट्रेंड है, यहाँ से शेयरों में बिकवाली ज़्यादा दिखेगी, क्योंकि 200 जब मार्केट ऊपर जाती है 74,000 के पार जाती है ना तो बिकवाली शुरू हो जाती है शेयरों में। तो सारे शेयर्स हैं जो आपका पसंदीदा हो। रेलवे के बहुत सारे शेयर्स हैं, रेलटेल है, यहाँ आपको बता ही दिया 270 आ सकता है। यहाँ IRFC को बता ही दिया 222 आ सकता है। और इसमें टेक्स माइक्रो इंफ्रा में देख लीजिए, टेक्स माइक्रो इंफ्रा ये गिरावट पर 107 आया था। यहाँ गिरावट के बाद 95 रुपये करीब आया था, 87 रुपये करीब। देखिए 107 87 रुपये, सीधे 20 रुपये की गिरावट। तो यहाँ से अगर गिरावट हुई तो 20 रुपये और 67 रुपये करीब आ जाएगा। तो इसमें भी खरीदारी का मौका बन रहा है। अगर मार्केट गिरी तो खरीदारी का मौका बनेगा, ब्रेकआउट की तो शेयर्स खरीदे होंगे पिछली गिरावट के बाद, तो यहाँ से शेयर्स बेचकर आप पैसे कमा लीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, और शेयरों की खबर जानने के लिए ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए, क्योंकि ये मार्केट में अब ट्रेंड अब होने वाला है। ब्रेकआउट हो रहे हैं, कुछ ब्रेकआउट हो सकते हैं और भी, और ब्रेकआउट होने के बाद 1-2 दिनों में मार्केट क्रैश होने की पूरी उम्मीद है। अगर बुधवार को गिरी तो ठीक है, आज के दिन भी क्रैश हो सकती है थोड़ा बहुत, नहीं तो 13 अप्रैल आते आते पूरी तरह से मार्केट फिर दोबारा क्रैश करके आपको एक अच्छा लेवल देगी, खरीदारी का मौका देगी, और उसके बाद एक अच्छी बढ़ोतरी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।